हम लोग को इनविटेशन आया हुआ था किसी ढोलकी से, और जिस दिन हम लोगों ने जाना था मेरी अम्मी को कोई कपड़े फिट ही नहीं आ रहे थे, तो वो पुराने कपड़े निकाल के ट्राई करी जा रही थी, और ये हुआ। हस्बैंड जी। हाँ हाँ क्या हुआ? देखिए जरा, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, मेरे कपड़े नहीं मुझे फिट आ रहे। ले फिट कैसे आने, मोटी जो इतनी हो गई हो। सर हाँ क्या कहना है आपका इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि शाहिदा जो है बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ औरत है। मैं लीडर रहा हूँ अपने ख़ानदान में, नंबर 1 लीडर, हमेशा टॉप पे रहा हूँ फैमिली के अंदर में, और शाहिदा ने मुझे यहाँ मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जो है मैं सोच रहा हूँ डिवोर्स मैं जो है फाइल कर ही दूँ। बिल्कुल। क्या क्या कहा आपने क्या कहा? अभी डिवोर्स चाहिए आपको? अरे नहीं, मैं बता रहा था, साथ वाला नहीं है जो हमारा जो है, क्या नाम है उसका, शकील, अपना शकील, डिवोर्स जो है इसका, अभी इसकी बीवी के साथ बेचारे का डिवोर्स हुआ है। मैं वो बता रहा था सबको कि कितना बुरा हालात है उनके। अजीब, तुम बिल्कुल मेरे ऊपर इल्जाम। हाँ, आप कैसे किसी औरत को कह सकते हो कि तुम मोटी हो गई हो? हाउ डेयर ही टोल्ड मी दैट, हाउ? खैर जाने से 2-3 घंटे पहले मैं नीचे आया और मेरी अम्मी ना कोई ग्लास का कोई सेट था, उस डब्बे को टेप लगा रही थी, और मैंने पूछा, अम्मी क्या चीज है ये? अरे ढोलकी पे गिफ्ट नहीं लेके जाना, वो है ये। ढोलकी पे ये लेके जाना है? ये तो फटा हुआ है सारा। क्या मतलब फटा हुआ है? मतलब क्या फटा हुआ है? क्या मतलब फटा हुआ है? ये डब्बा जो है, ये गिफ्ट मुझे मेरी अपनी ढोलकी पे मिला था, फिर मैंने शबाना को दिया, शबाना ने रुखसाना को दिया, रुखसाना ने बुशरा को दिया, वहां से ये रिसाइकल होके 25 इयर्स ये जो है ये चला है, वापस आया मेरे पास। अब मैं दूंगी किसी और को। हम गिफ्ट नहीं लेते बेटा, ये रिसाइकलिंग होती है चीजें। अम्मी ऐसे कौन देता है गिफ्ट? ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है, प्लीज ना करें। तुम चुप करके देखो तो सही मैं कर क्या रही हूँ। इस तरह किया, टेप को ये बांधा और डन हो गया। बस इस पे लिख देंगे बड़ा बड़ा, गुच्ची के कप्स। गुच्ची के कप्स? हाँ गुच्ची के कप्स। मतलब और लोग नहीं इस तरह लिखते गिफ्ट पे हैंड राइटिंग के साथ, उनको नहीं पता चलता, ये बस दिखाना होता है लोगों को कि वी कैन ऑल्सो अफोर्ड। किडनी का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है यार, हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पतले हो गए वैसे बस यार, काफी ब्रांड न्यू गिफ्ट अभी लेके आए हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है। हेलो बेटा। बंटी सलाम करो अंकल को। जी सॉरी, थोड़ा शाय है। जी बंटी कोई बात नहीं। ढोलकी पे एंटर होते ही सबसे पहले आंटियां दुल्हन की तरफ भागती हैं, जो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस बैठी होती है, और उसको बिला वजह मिठाइयां बाय फोर्स खिलानी होती है आंटियों को। एक अलग सेक्शन में अंकल्स बैठे होते हैं जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, और किसी को कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में, और समझते हैं कि हम 10 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के अंदर। और मेरे अब्बू जाके कहते हैं, मैं होता ना, मैं तो खड़ा हो जाना था, मैंने आगे, मैंने बचा लेना था कंट्री को। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने बचा लेना था कंट्री को। इसी तरह दूसरी साइड पे आंटियां अपनी बैठ के ढोलकी शुरू कर देती हैं, और किसी को भी गाना नहीं आता, हर बंदा जो है आउट ऑफ ट्यून हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी फुल ऑन कोशिश करते हैं। अब हर फंक्शन में ना एक मर्द जो होता है ना, वो औरतों के सेक्शन में आके बैठ जाता है अकेला, और इतना मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, फीलिंग आ जाती है। जरा बैठा है मर्द, देख रहा है भाई तरफ से। भाई शफीक, ऐसे की कर रहा है तू? अब इन इवेंट्स पे ऐसी आंटियां भी आती हैं जो बहुत ओवर एक्टिंग करती है कि हाय अल्लाह मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो खुद इतना डांस करती हैं, आप ही देखिए। अरे मैं शायद तुम लोग को बता रही हूँ, एंकल में बड़ा पेन है मेरे।
इस वक्त मैं बैठ के सोच रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई। ओ माय गॉड, लाइक सारे मेरे लिए इतने एओस थे ना, बहुत एओस थे, तो मेरे पास एक आइडिया आ गया। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रही थी और मेरे साथ आके एक आंटी बैठ गई, रिश्ता वाली आंटी। लाइक आंटी, आई डोंट वांट योर रिश्ता, ओके, लीव मी अलोन। अस्सलाम वालेकुम बेटी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। अच्छा जरा एक बात बताओ, आपकी शादी हुई भी है? शादी? Ew, no, I'm not married. Thank you for asking. अच्छा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, पर है हम दोनों का फायदा है। अच्छा ये देखो जरा, ये आपके लिए रिश्ता लेके आई हूँ मैं। No, I don't want a रिश्ता, thank you auntie. अरे बेटा देखो तो सही, देखो जरा। कराओ, बात है, कराओ। अरे बेटी, अब हमारे जाने का वक्त हो गया था और मेरे अब्बू जो है गाड़ी में वेट कर रहे थे मेरी अम्मी का। मेरी अम्मी दरवाजे पे आधा घंटा और बात करी जा रही हैं। मतलब 3 घंटे जो अंदर इवेंट पे अभी होके आए हैं वो इनफ नहीं था। ओ भाई जल्दी आ जाओ, बंटी को पेशाब आ रहा है, जल्दी करो। शुगुफ्ता इतनी बुरी लगती है मुझे, मतलब मेरी तरफ शक्लें बना बना के देख रही थी मेरी तरफ, और बेकार इवेंट, खाना भी बिल्कुल फीका फीका, इतना बोरिंग इवेंट। आई नेवर, मैंने गई हूँ इस तरह कभी भी मैं। शुगुफ्ता की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम शुगुफ्ता, क्या हाल है? हाँ जी बहुत मजा आया। मैं मतलब अभी यही बता रही थी कि कितना मजा आया मुझे। झूठ बोले कौवा काटे। Thank you for watching this video, guys. It means a lot to me. You made it all the way to the end, and I want to thank Huawei for sending me the new Huawei Watch GT2 Pro and the new Huawei FreeBuds Pro. I was originally in love with the Huawei Watch GT1 and it worked awesome, and they sent me the new Huawei GT2 Pro, which is literally 2 times better now. Has a lot of, let me just tell you the details about it. There's 100 different workout modes in this. One of the coolest features of this watch is the oxygen saturation detection, aka SpO2. This feature detects your body's oxygen supply no matter what you're doing 24 hours a day. With its sapphire glass, this watch is extremely durable, which means it's scratch free. Almost. It also has sleeping tracking, built-in GPS, water resistance up to 50 meters, and a long-lasting battery. And that's why this is literally my favorite product. I wear it every single day and I love it. Now for the Huawei FreeBuds Pro, they're super comfortable, easy to charge. My favorite feature of the Huawei FreeBuds Pro would definitely have to be the noise cancellation. However, they have a mode called awareness mode where you can be aware of your surroundings. I think these look so cool. Go buy your FreeBuds Pro and your watch GT2 Pro right now. The link is in the description, and once again thank you so much for watching this video, and I'll see you guys next time.